मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास आज। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर गौर किया जाएगा। नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट और अदालती फैसले से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर स्पीकर ने कमीशन को खत भेजा था। याद दहानी कराई कि आईनी तरमीमी बिल 2024 मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन जल्द खातीन और गैर मुस्लिम अराकीन की नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर से मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट न होने पर तशवीश का इजहार किया था। आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर ज़रूरी है, ना मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय से तरमीम पास हो जाए। हम नहीं चाहते कि आईनी तरमीम के लिए अराकीन की खरीदो फरोख्त हो। पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानते हुए अपना अख्तियार साथी जजेस के साथ बांट लिया। मुझे यकीन नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का अख्तियार एग्जीक्यूटिव के हाथ में देने के हक में नहीं। JUI का आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से मुसव्विदा आज हुकूमती टीम से शेयर किया जाने का इम्कान है। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि हमारा मुसव्विदा हुकूमती मुसव्विदे से यकसर मुख्तलिफ है। हुकूमती ज़रूरत का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा है। पीपल्स पार्टी और PTI से भी मुसव्विदा शेयर करेंगे। उम्मीद है कि मुसव्विदा सबके लिए काबिल कबूल होगा। आईनी अदालत पर हमारा मौक़िफ़ हुकूमत से मुख्तलिफ है। जजेस तकर्री का 18वीं तरमीम में तय तरीकाकार सबको कबूल हो सकता है। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 के धरने का चरबा करार दिया। कहा इसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। उस वक्त डी चौक पर कई महीने धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफर को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। KP के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत पर कोई शक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। असम्बली से खिताब में बोले IG इस्लामाबाद ने KP हाउस पर हमला किया। विफाकी हुकूमत ने IG को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर दोबारा धावा बोलेंगे। वो लोग अब कहाँ गए जो कहते थे अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। मुल्क के फैसले करने वालों से कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो। बानी PTI हुक्म दें तो अगला कदम शहबाज शरीफ के बेडरूम में होगा। वज़ीर आला ने 6 अक्टूबर की रुदाद एक बार फिर सुना दी। कहा कि 4 घंटे KP हाउस के अक़ब में चौकी में छुपा रहा। गाड़ी मिली तो खुफिया तौर पर पेशावर पहुंचा। इस्लामाबाद एहतजाज के बायस 8 लाख लोग मुतासिर हुए। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हड़ताल और धरनों को मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल करार दे दिया। कहा कि कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। हड़ताल करने वाले अपने मुतालबात लेकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। पुलिस ने PTI एहतजाज के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर तकरीबन 24 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के नुकसानात हुए। 14.5 करोड़ रुपए मालियत के 441 सेफ सिटी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की 10 गाड़ियों, 31 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। 1 एहलकार शहीद और 31 जख्मी हुए। अमरीका की कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत। हमले में जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से इजहार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन पुरअमन रहें, तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकूमत से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अराकीन और मेहमानों के दरमियान हाथापाई। हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद के मेहमान और PTI पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वजीर गुत्थम गुत्ता हो गए। लातों मौक़ों का आज़ादाना इस्तेमाल। दोनों अराकीन के हामी भी दरमियान में कूद पड़े। हुकूमती रुकन के साथ आए मेहमान ने इकबाल वजीर को इशारे किए जिस पर झगड़ा हुआ। हंगामा राई में मुलव्विस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। सुलह सफाई की कोशिशें नाकाम रही। कराची के इलाका मंगूपेर में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक हो गए। SSP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात खैराबाद में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। एक घर में डाकुओं के घुसने की इतला मिली। मौके पर पहुंचे तो डाकू फरार हो चुके थे। इलाके की नाकाबंदी के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। 5 डाकू मारे गए। मुल्जिमान से SMG और दीगर हथियार मिले। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। डाकुओं की शिनाख्त का अमल जारी है। कराची में SSU हेडक्वार्टर्स में कमांडोज के एजाज में तकरीब। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स से पास आउट होने वाले कमांडोज को बैजेस लगाए गए। 13वें बैच में 40 कमांडोज शामिल थे। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में शील्ड्स तकसीम की गई। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने इस्तकबाल किया। वतन वापसी पर पाकिस्तानियों ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज़ इंग्लैंड टीम ने 1 विकेट के नुकसान से खेल का आगाज किया। जैक क्रॉली और जो रूट क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स की बर्तरी ख़त्म करने के लिए 460 रन मजीद दरकार। दूसरे रोज़ पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन पर आउट हो गई। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा की भी शानदार सेंचुरी। 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे कप्तान शान मसूद। 151 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए। विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 60 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 148 रन बनाए। न्यूजीलैंड की विमेन टीम 88 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलर मैगन 3 रन के एवज 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। फ्रेंच ड्राइवर ने मौत को छूकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। वसी स्पेन के लासंबा वाटरफॉल में कम जुराड़ों ने हिम्मत की नई दास्तान रकम की डेथ डाइविंग में दुनिया की सबसे खतरनाक छलांग लगाई। 44.3 मीटर बुलंद पहाड़ी से पानी में कूद गए। 22 साला एथलीट ने 106 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हासिल की। हवाओं का सीना चीरते हुए 40.5 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और पाकिस्तानी को पहमा शहरोज काशिफ का नया रिकॉर्ड। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ सर कर लिए। सुबह 3:30 बजे शहरोज काशिफ ने चीन में 8000 मीटर बुलंद चोटी शीशा पंगमा सर की। शहरोज 14 बुलंद तरीन चोटियां पता करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी भी बन गए।